केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 13 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों में रंगीन गुण समझाइए। व क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां क्या हैं? आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुलों के प्रमुख दो गुणों की व्याख्या इस प्रकार है। संकुलों का चुंबकीय गुण। संकुलों के चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। जिन संकुलों के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय तथा जिन संकुलों के डी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। जिस संकुलों के डी कक्षक में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होता है। संक्रमण धातु संकुलों के रंग। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT संक्रमण धातु संकुलों के रंग की व्याख्या करने में अत्यधिक सफल हुआ है। जब किसी संकुल पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तब वह उसमें से कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेता है तथा शेष परावर्तित कर देता है। ऐसी अवस्था में ही संकुल रंगीन दिखाई पड़ता है। रंगीन संकुल द्वारा अवशोषण स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के मध्य होता है। यदि डेल्टा का मान उच्च हो तो संकुल द्वारा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण होगा, अतः संकुल का रंग स्पेक्ट्रम के लाल छोर रेड इन की ओर होगा। उदाहरणार्थ कोबाल्ट हेक्सा H2O2+ आयन का रंग गुलाबी है। इसके विपरीत यदि डेल्टा का मान निम्न हो तो अवशोषण उच्च तरंगदैर्घ्य का होगा तथा संकुल का रंग नीले छोर वायलेट इन की ओर होगा। उदाहरणार्थ कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड माइनस आयन नीला है, किंतु यदि अवशोषण पराबैंगनी UV क्षेत्र अथवा अवरक्त क्षेत्र IR क्षेत्र में हो तो संकुल रंगहीन होगा। उदाहरणार्थ कॉपर टेट्रासाइनाइड माइनस आयन या निर्जल CuSO4। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अवशोषित एब्जॉर्बेड प्रकाश का रंग परावर्तित ट्रांसमिटेड प्रकाश के रंग से का पूरा रंग होता है। अवशोषित तथा परावर्तित प्रकाश के मध्य के संबंध को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। परावर्तित प्रकाश के रंग के अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग कॉम्प्लीमेंटरी कलर कहते हैं। वस्तुतः यही पूरक रंग संकुल का रंग होता है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। एक निर्जल कॉपर सेकंड सल्फेट रंगहीन होता है क्योंकि यह अवरक्त लाल IR क्षेत्र में अवशोषण करता है तथा दृश्य क्षेत्र के सभी तरंगदैर्घ्यों को परावर्तित कर देता है। दो हाइड्रेटेड कॉपर सेकंड सल्फेट में कॉपर हेक्सा H2O2+ आयन होता है, इसलिए यह नीला ब्लू होता है क्योंकि यह नारंगी ऑरेंज रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। 3 टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट कॉपर हेक्सा अमोनिया 2+ आयन का रंग बैंगनी होता है क्योंकि यह पीले हरे येलो ग्रीन प्रकाश को अवशोषित करता है। 4 TI हेक्सा H2O3+ आयन का रंग लाल नीला रेडिश वायलेट होता है क्योंकि यह पीले हरे येलो ग्रीन प्रकाश को अवशोषित करता है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 5 कॉपर टेट्रासाइनाइड 2- आयन पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में अवशोषण करता है, अतः रंगहीन होता है। किसी संकुल आयन के दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रम की सहायता से संकुल के रंग का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार संकुल के पराबैंगनी दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रम UV विजिबल स्पेक्ट्रम की सहायता से T2G एवं EG समूहों के उच्च ऊर्जा अंतर डेल्टा नॉट को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे TI हेक्सा H2O3+ आयन का अवशोषण स्पेक्ट्रम 2 अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र लैम्डा साइन 3100 एंगस्ट्रॉम में अवशोषण बैंड तथा दूसरी दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में लैम्डा साइन 5000 एंगस्ट्रॉम दुर्बल बैंड। संकुल का लाल बैंगनी रंग इसी दुर्बल बैंड के कारण है। Hey y'all come look at this.
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां, सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ CFT। एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में केवल धातु आयन के d ऑर्बिटल पर विचार किया गया है। धातु आयन के अन्य ऑर्बिटलों जैसे s, px, py एवं pz ऑर्बिटलों तथा लिगैंडों में पाई ऑर्बिटलों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत संकुलों में पाए जाने वाले पाई बंध की व्याख्या नहीं करता है। 2. यह सिद्धांत लिगैंडों की अपेक्षिक शक्ति के विषय में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है। उदाहरणार्थ, स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी में H2O की प्रबलता OH- आयन से अधिक होती है। इस सिद्धांत से इस क्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। 3. क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगैंडों के मध्य पूर्णतः आयनिक बंध होता है। इसमें धातु लिगैंड बंध के आंशिक सहसंयोजक प्रकृति के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः संकुलों में परिलक्षित सहसंयोजी प्रभाव की व्याख्या इस सिद्धांत से संभव नहीं है। उपरोक्त कमियों के आधार पर लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत LFT लिगैंड फील्ड थ्योरी को प्रतिपादित किया गया।